नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। क्या नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस गए हैं? क्या उनका दांव राजस्थान में उल्टा पड़ गया है? और क्या अशोक गहलोत की सरकार को पलटने में उन्होंने ठीक से होमवर्क नहीं किया है? ये तीनों सवाल और इन तीनों सवाल के जवाब मैं दूंगा आपको थोड़ी देर में। सबसे पहले छोटी सी अपील। हमारी अपील ये कि सत्यहिंदी.com को आपकी मदद लगातार मिल रही है। ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता करना मुश्किल हो रहा है, सच कहना और भी मुश्किल होता जा रहा है, हमें आपके मदद की जरूरत है, हमें आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सत्यहिंदी.com ने एक सदस्यता अभियान शुरू किया है। आप इस सदस्यता अभियान से जुड़कर हमें आर्थिक भुगतान करके हमारी मदद कर सकते हैं और हिंदुस्तान के अंदर ईमानदार पत्रकारिता का जो झंडा है उसको बुलंद करने में आगे आ सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और उसके बाद आप वहां पर आर्थिक भुगतान करेंगे और हमारे सदस्य बनेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। और अब वापस लौटते हैं आज के विषय पर। विषय क्या था? मेरा सवाल यह था कि क्या राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस गए हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लेता हूं? इसलिए लेता हूं, दरअसल आज की तारीख में बीजेपी नाम की कोई चीज नहीं है। बीजेपी में परिंदा भी पर नहीं मारता अगर वहां नरेंद्र मोदी की हां ना हो, अगर उनके कहने पर अमित शाह चाल ना चले तो सिर्फ एक आदमी है बीजेपी के अंदर जिसकी चलती है और उसके इशारे के बगैर कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं राजस्थान के अंदर बीजेपी फंस गई है, मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझाते हैं। राजस्थान का जो संकट है, इस संकट के चार कोण है। पहला कोण नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी। दूसरा कोण क्या है? अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। तीसरा कोण क्या है? राजस्थान की अपनी बीजेपी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया। चौथा कोण सचिन पायलट, यानी जिनके भरोसे अशोक गहलोत की सरकार को पलटने का काम किया। इन चारों कोणों में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहला ऐसा क्लासिक मामला है, पहला ऐसा केस है जहां पर तीन कोणों पर जो है वो नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की पकड़ बहुत कमजोर है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे सिंधिया, इन तीनों कोणों को मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले यह समझ लेते हैं कि दरअसल इस चौकोर का जो चौथा कोण है यानी नरेंद्र मोदी, उनका मकसद क्या है और क्यों वो राजस्थान की सरकार को गिराना चाहते हैं। बात बिल्कुल स्पष्ट है। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, और कांग्रेस मुक्त भारत के लिए दो स्तरों पर रणनीति। एक, केंद्र में किसी भी तरीके से कांग्रेस की सरकार न बनने पाए, और 2014-2019 में उन्होंने सफलतापूर्वक इसको दिखाया, और दोनों बार कांग्रेस पार्टी अभूतपूर्व हार की तरफ बढ़ी। एक बार तो 50 से ज्यादा सांसद नहीं मिले, दूसरी बार बमुश्किल वो 50 सांसद लेकर आ पाए। राहुल गांधी की बुरी तरीके से किरकिरी हुई, बीजेपी को 282 सीटें मिली और 2019 में 303 सीटें मिली। एक तो ये था। दूसरा ये था कि जहां कहीं भी जिन जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां चुनाव में उनको हराना, और जहां उनकी सरकारें हैं उन सरकारों को पलटना। अब आप 2014 के बाद का उदाहरण देखते हैं। उत्तराखंड के अंदर जो थी वहां कांग्रेस की सरकार थी। राज्यपाल की मदद से और कुछ कांग्रेसी विधायकों की मदद से उत्तराखंड की सरकार को बर्खास्त किया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को गलत साबित किया, लेकिन तब तक इतना डैमेज कांग्रेस पार्टी को हो चुका था कि विधानसभा का चुनाव बुरी तरीके से हार गई। अरुणाचल प्रदेश, वहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार को डिसलॉज किया गया राज्यपाल की मदद से। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला बदला, लेकिन उसके बावजूद डैमेज बहुत हो चुका था। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं गोवा। गोवा में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां कांग्रेस पार्टी 17 सीटों के साथ साथ बहुमत से सिर्फ 3 सीटें कम रह गई थी। बीजेपी बुरी तरीके से हारी थी, सिर्फ 13 सीटें उसके पास थी, लेकिन रातों रात खेल करके उसने गोवा के अंदर कांग्रेस को सरकार नहीं बनाने दी और मनोहर पार्रिकर की मदद लेकर, मनोहर पार्रिकर की आगे आकर
उन्होंने बीजेपी और गठबंधन की सरकार बनाई और कांग्रेस मुंबई देखती है। यही खेल मणिपुर में भी हुआ। कर्नाटक के अंदर जब बीजेपी अपने बल पर बहुमत नहीं ला पाई, उसके बावजूद राज्यपाल से मिलकर वहां पर बीजेपी की सरकार यानी येदियुरप्पा को शपथ ग्रहण समारोह कराया गया। तीखी आलोचना हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बिल्कुल इसकी परवाह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट फिर गए कांग्रेस पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द आप वहां पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपना बहुमत साबित करिए। येदियुरप्पा बहुमत साबित नहीं कर सकने की स्थिति में थे, लिहाजा इस्तीफा दे दिया। वहां पर कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की सरकार बनी। जनता दल सेकुलर की तरफ से कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह सरकार ज्यादा नहीं चली। जल्द बगावत हुई, सरकार गिरा दी गई और आज की तारीख में वहां बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर थी, लेकिन अंत में कांग्रेस आगे निकली। निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल सरकार चल पाई और पहले दिन से स्पष्ट था कि कभी न कभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरेगी। कांग्रेस की नेता के नेतृत्व ने कमजोरी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 विधायकों ने बगावत की और आज की तारीख में वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार है। यह अलग बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 12 विधायकों को जो है वहां मंत्री पद दिया गया है। लगभग 1 दर्जन विधायकों को मंत्री पद दिया गया और बीजेपी के विधायकों की संख्या मंत्री पद की श्रेणी में कम है। मध्य प्रदेश के साथ साथ स्पष्ट था, अब निशाना राजस्थान की तरफ। राजस्थान में भी पैटर्न बिल्कुल वही। कांग्रेस के विधायक बगावत करते हैं, उनका एक नेता निकलता है जो केंद्रीय नेतृत्व से अपनी नाराजगी को जाहिर करता है। उसकी कुछ डिमांड्स होती है, उस डिमांड्स को नहीं माना जाता है और बगावत करके सब लोग एक होटल के अंदर छुप जाते हैं और उसके बाद उनके फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। दबाव पड़ता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कर्नाटक के अंदर था, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर था और राजस्थान में। लेकिन यहां दाव उल्टा पड़ जाता है। उल्टा क्या पड़ता है? पहली बात, सचिन पायलट इस खेल के सबसे कमजोर खिलाड़ी होते, यानी जिस पर मोदी जी दांव लगा रहे थे, जिनके भरोसे इस युद्ध को जीतना चाहते थे। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दांव लगाकर उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार पलटी थी, वैसे सचिन पायलट पर दांव लगाकर वो सरकार पलटना चाहते थे। लेकिन सचिन पायलट अंत तक यही तय नहीं कर पाए कि उनको बीजेपी में शामिल होना है, उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़नी है या उन्हें राजस्थान के अंदर एक तीसरा गठबंधन यानी एक क्षेत्रीय पार्टी बनानी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिमाग में पहले से स्पष्ट था। उन्होंने बार्गेनिंग अच्छी कर ली थी, राज्यसभा की सीट उनको मिल गई, उनके लोगों को मंत्रिपरिषद मिल गया और वो खुद बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। यानी जो क्लैरिटी ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिमाग में थी, वो क्लैरिटी सचिन पायलट के दिमाग में नहीं थी। यानी गलत घोड़े पर एक तरीके से दांव लगा। अब गलत घोड़े पर अगर दांव लगाने के बाद अंत तक उसको बैक करना, ये नरेंद्र मोदी की फितरत में है। आप देख रहे हैं मुकदमा हाईकोर्ट में गया हुआ है। वहां मोदी सरकार के 2 सबसे काबिल वकीलों में से एक मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे सचिन पायलट के बारे में ये बताने में लगे हुए कि दरअसल उन्होंने कांग्रेस से बगावत नहीं की है, वो कांग्रेस में ही है और अभी भी कांग्रेस के विधायक है, यानी उनकी विधायकी बचाने में लगे हुए। बिल्कुल उल्टा खेल। तो सचिन पायलट के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो अभी भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के टच में हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनको अकोमोडेट कर लिया जाएगा। ये खेल तो कभी हुआ ही नहीं। तो सचिन पायलट एक कमजोर खिलाड़ी साबित हुए और कमजोर घोड़े पर नरेंद्र मोदी ने दांव लगाया, जिसकी वजह से फंस गए। दूसरी बात, अशोक गहलोत कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तुलना में, या फिर अगर आप जाएं कर्नाटक में, तो कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं की तुलना में ज्यादा चतुर खिलाड़ी निकले। उनको पहले से इस बात का एहसास था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लिहाजा उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी। सारे नेताओं के ऊपर उनकी नजर थी, उनकी पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से अलर्ट थी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को अलर्ट कर रखा था, एंटी करप्शन ब्यूरो को अलर्ट कर रखा था। उनको एक एक चीज की जानकारी थी, तो लिहाजा एक कदम वो चलते, उससे पहले ही 2 कदम आगे अशोक गहलोत कर चुके थे। जैसे उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से उन्होंने सरकारों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में उन्होंने एफआईआर दर्ज करा लिया, लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियां कर ली। आज की तारीख में बीजेपी के 2 नेता गिरफ्तार हैं। संजय जैन नाम का एक दलाल उनकी गिरफ्त में है और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक वरिष्ठ आदमी जो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत,
वो ये कहते घूम रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी बार्गेनिंग में नहीं लगा हूं, मैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, मेरी तो पहले उन्होंने जवाब क्या दिया कि जो वॉइस सैंपल के बारे में बात करता कि ये तो मेरी आवाज ही नहीं है, ये तो मैं तो मारवाड़ी कुछ और तरीके से बोलता हूँ, ये तो किसी और की आवाज है। और इतने विचलित होगा, मैं कहनी ये तो टेप ही फर्जी है, ये तो इस टेप में दम नहीं है, और पहले इस टेप की जांच हो जाए कि ये इसकी फोरेंसिक टेस्ट हो जाए। ये इस बात का प्रमाण है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो मोदी के एक बड़े मोहरे थे वो बुरी तरीके से फंस गए हैं, और बजाय अटैकिंग होने के डिफेंसिव हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो अशोक गहलोत हमेशा एक कदम आगे बढ़कर खेलते रहे, और यही नहीं, उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि 200 में से 102 विधायक जो हैं वो उनके साथ पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे। बाकी जगहों पे क्या होता था कि कांग्रेस का नेतृत्व जो अपने विधायक उनके भागे होते हैं उन विधायकों को लाने की कोशिश करते हैं, और अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं, जो विधायक उनसे बगावती के उन विधायकों को वो खदेड़ने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में। आप देखिए, जैसे खबर पहुंची कि सचिन पायलट प्रियंका गांधी से बातचीत कर रहे हैं और कोई वहां पे खुसर पुसर हो रही है, उन्होंने बाहर निकलकर बयान दिया ये नाकारा है, ये निकम्मा है। यानी ऐसा बयान दिया, ये जानते हुए भी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से उनकी बातचीत चल रही है, ऐसा माहौल बनाया कि जो कुछ भी बातचीत चल रही होगी वो सेंट्रल लीडरशिप को स्पष्ट हो गया होगा कि अशोक गहलोत इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अंत में आज की तारीख में क्या है, सचिन पायलट कह रहे हैं मैं बड़ा हैरान हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। तो अशोक गहलोत ने जो गोटियां खेली वो गोटियां अंदाजा मोदी जी को बिल्कुल नहीं था। अशोक गहलोत कमलनाथ और दिग्विजय सिंह साबित नहीं हुए, वो ज्यादा स्मार्ट प्लेयर समझ के सामने आए, ज्यादा बेहतरीन राजनीति करते हुए दिखाई पड़े, कम से कम इस संदर्भ के अंदर। और इस पूरे खेल में जो सबसे कमजोर नस है, जो सबसे कमजोर कोण था, वो था बीजेपी खुद, अपनी बीजेपी राजस्थान के अंदर, जिसकी नेता है वसुंधरा राजे सिंधिया। आपने देखा कि जब गोवा के अंदर सरकार बनाने की बात आई तो मनोहर पारिकर ने आगे बढ़ के खेल खेला। जब कर्नाटक के अंदर आपने देखा कि वहां सरकार बनाने की बात हुई और कुमारस्वामी की सरकार गिराने की बात हुई तो बीएस येदियुरप्पा सबसे आगे बढ़ के खेल रहे थे। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र तोमर, ये सब लोग आगे बढ़ के खेल रहे थे और कांग्रेस को जो है वो डिस्टेबलाइज करने में लगे हुए थे। 24 घंटे उनकी रणनीति इस बारे में चल रही थी। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर कोई पूछे वसुंधरा राजे सिंधिया कहाँ है तो शायद किसी को मालूम नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया की कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो नरेंद्र मोदी उस पिच पर बैटिंग करना चाहते हैं जिस पिच पर उनके अपने ही खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया का जो तीसरा कोण था, इस तीसरे कोण ने दरअसल बुरी तरीके से नरेंद्र मोदी की सारी स्ट्रेटेजी को कमजोर कर दिया। इतनी बुरी तरीके से कमजोर कर दिया है कि अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस खेल से बाहर निकले कैसे। वैसे तो निकल नहीं सकते हैं, फंस गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि सचिन पायलट दोबारा कांग्रेस के अंदर चले जाएं। अगर दोबारा चले गए तो बहुत बुरी तरीके से किरकिरी हुई, न माया मिली न राम, दोनों तरफ से आप हो जाएगी। अशोक गहलोत की सरकार अगर बची रह गई तब तो बीजेपी किसी लायक वहां नहीं बची कुछ कहने के लिए। और वसुंधरा राजे सिंधिया साबित कर देंगे कि उनके बगैर राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह कुछ भी चाह ले हो नहीं सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक वो ना चाह ले। कारण यह है कि 72 बीजेपी के विधायकों में से 47 विधायक जो हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया के हैं। और इतने मनोबल बढ़ा हुआ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी विधायक हैं कैलाश मेघवाल, जो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, वो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी को इस खेल में पड़ना ही नहीं चाहिए। यानी यहाँ केंद्र की लीडरशिप, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी कोशिश है कि किस तरीके से अशोक गहलोत की सरकार को गिराया जाए। 22 विधायक जो तोड़े गए हैं सचिन पायलट के नेतृत्व में, उन विधायकों को हरियाणा के अंदर एक होटल से दूसरे से तीसरे से चौथे होटल तक उनको रखा जा रहा है, उनकी सुरक्षा की जा रही है, पुलिस किसी और का अगल बगल फटकने नहीं दिया जा रहा है। उनकी मदद के लिए मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे जैसे वकीलों को लगाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उनकी सदस्यता बचाई जाए। और वहां खुद अपनी बीजेपी, उनकी अपनी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके नेता कह रहे हैं कि इस खेल में बीजेपी को पड़ना ही नहीं चाहिए। हालत यह है कि जिस बीजेपी को साफ तौर पर कहना चाहिए कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित करें, फ्लो टेस्ट करें, वो ये कहने के लिए तक तैयार नहीं है।
अब आप समझ सकते हैं कि दरअसल राजस्थान किस खेल में नरेंद्र मोदी किस बुरी तरीके से फंस गए हैं। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।